फर्स्ट क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो IIT जेई में आ रखा है ना, उसको आपको करना है। घन वाला देख रखा है क्या आपने? घन वाला क्वेश्चन नहीं देख रखा प्रतिरोध का? चलो अभी देखना। अगर किसी से होता तो करना भाई, है ना? नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। आवाज नहीं होनी चाहिए। अब मजा आ रहा है क्या आवाज करने में? हाँ भाई। बीमारी हो तो बताओ ढंग सुबह या चे बीमारी। ये क्वेश्चन है जिसमें ये बिंदु है ए, ये है बी। अगर सभी प्रतिरोध का मान आर है, इस क्वेश्चन को आप अपवाद कह सकते हो एक तरह से आपके लिए ना। इसको अगर हम हल करेंगे तो अपने से हल नहीं होगा। कितनी कोशिश कर लेना, अगर इसको हल भी करेंगे तो 3 पेज भरेंगे भाई। कितने पेज? 3 पेज। तो इतना टाइम एग्जाम के टाइम होता नहीं अपने पास। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। इसका शॉर्ट तरीका यह है कि यदि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए और बी के बीच आपसे आर टी पूछे या ए बी का प्रतिरोध पूछे, एक ही बात है वो, तो ये पूछे तो आपको क्या करना है, इसमें आर के लिए करके देख लेना। हर क्वेश्चन हो जाएगा हल। आपका आंसर होगा 5/6 इंटू आर। क्या आंसर होगा? 5/6 इंटू आर। यदि एक होता है इंडक्टर, प्रेरक बोलते हैं आपको पता हो तो, रेजिस्टेंस और प्रेरक जो इंडक्टर कहते हैं, हम इन दोनों को श्रेणी में जोड़ते हैं भाई। जैसे इसको श्रेणी में जोड़ते हैं वैसे ही उसको श्रेणी में जोड़ते हैं। पर कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं ना कैपेसिटर को, उसमें उल्टा हो जाता है ये। तो कैपेसिटर में अगर इसकी जगह मान लो आर की जगह सी लिखा हुआ आ जाए, कैपेसिटर आ जाए ऐसे क्रम में, तो कैपेसिटर का उल्टा हो जाएगा ये। यानी संधारित्र के लिए, किसके लिए? संधारित्र के लिए ये क्या हो जाएगा? 6/5 गुणा आर। कितना हो जाएगा? उल्टा होगा भाई, 6/5 गुणा आर। अब ये हो गया अपने पास। ऐसा क्वेश्चन देखो ये आया हुआ है, जेई में आया था ये क्वेश्चन और IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है 5/6। अब मान लो ये तो हो गया आर का, ये तो आपने रट लिया मान लो। अब यहाँ पे आर की जगह 10-10 ओम आ जाए, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो आप कैसे करेंगे? तो इसको एक बार छापो, फिर मैं 1 या 2 क्वेश्चन इसके करवा देता हूं। अगर आप बार मार्केट में पूछोगे खोपड़ा खराब कभी नहीं बता पाएगा, गारंटी अपने कोई बता दे तो। पता आर की जगह कितना बोला था मैंने? 20 ओम। ध्यान पता नहीं कहां पे रहता है। हाँ जी, 5/6 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो गया? ऊपर देखेंगे तो 100/6। कितनी बार गया? एक बार। कितना बचा? 4। कितना हुआ? 40। 6.6 यानी 16.6 आंसर कर सकते हो। अब आर की जगह 30 दे तब भी कर सकते हो, आर की जगह 50 दे तब भी कर सकते हो। कर सकते हो ना भाई? ऐसा अगर आप मार्केट में पूछोगे खोपड़ा खराब नहीं बता पाएंगे। मैंने बता दिया आपको।
असमान मान में नहीं होगा ये, है ना। हल करना बहुत मुश्किल है इसको, उस पे मत जाओ आप। अगर आप तो असमान मान की बात कर रहे हो, इस एक को हल करेंगे हम तो 3 पेज भरेंगे भाई, है ना। अरे अपने आएगा नहीं, आईआईटी में आता है, पर एक बार जेएन में पूछ रखा है, इस कारण मैंने बता दिया आपको, है ना। तो आप कर सकते हो, ठीक है। आ सकती है पर वो अपने नहीं आएगा ना। इसको छापो आप संख्या वाला, आर का मान 20 है तो। जब आप इसको नहीं देखते तभी संतुष्ट थे। हाँ भाई, तो अब तो संतुष्ट रहो कम से कम भाई, सभी का होना चाहिए ये तो, ये क्वेश्चन सभी का होना चाहिए भाई। पंद्रह ओम। अब जिसने ढंग से पढ़ रखा है उसने जल्दी से कर लिया। 15 ओम कैसे हुआ, जिसके समझ में नहीं आ रहा उसको बता दूं भाई। ये ए है मान लो, और ये बी। मैंने क्या बता रखा आपको, अरे इधर वालों को देखो, समान मान के दो प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े हैं तो डायरेक्ट आधा करना है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 के 2 जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा 4। फिर इसके आगे आए ये कितना 8। फिर इसके आगे आए 3 3 के जुड़े हैं तो कितने के हो जाएंगे, सॉरी 6 के जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा 3। अब आर टी क्या हो जाएगा आपके पास, 4 8 12 और 3 15 ओम आपका आंसर। छापो जल्दी, जिसका नहीं हो रहा था वो छापो जल्दी। अपनी पुरानी कॉपी है क्या किसी के पास? हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए, अपना पुराने बैच का क्वेश्चन है ये। किस किस के होता है देखा। ये 8, ये 12, ये 20, ये 7, और ये 13, और ये 20। आर टी बताओ। है कितना आया, 5 ओम से ये भाई। अरे इसको देखो, जिसका नहीं हो रहा था वो इधर देखिए भाई। ये मान लो बिंदु 1 है, इसमें देखो ये आ गया। फिर इसमें देखो ये वाला यहां पे जुड़ा हुआ नहीं है, यूं है ये ना। ये कितना हो गया 7 और 13 कितना हो गया 20। यहीं से है ये भी, ये ऊपर 20 था, 7 और 13 कितने हो गए 20। 8 और 12 कितने हो गए 20, और नीचे फिर ये 20। ये यहां तक किसी के समझ में आया भाई, हो गए। अब आपको पता है आर टी समांतर में निकालने का सूत्र होता है समान मान के लिए आर बटे एन। कितना हो जाएगा 20 बटे 4 कितना हो गया 5
ओम। छापो जिसका नहीं हो रहा था वो, जल्दी कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है, संख्या चेंज करते हैं थोड़ी। और कोई बंदा ये बोल रहा है मेरी फीस जमा है, मैं उस बेस में था, मैं आईटीआई का था, मैं वो था। आप अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है 10, 10, 20, 30, 50, 20, 40, 10, 60। संख्या चेंज है भाई, आपके पहले वाले नहीं है ना। हाँ उसको आपने कितना आएगा, नहीं हो रहा क्यों? आप कोशिश नहीं कर रहे, कैसे होगा? यहाँ पे कितना था आपके? बस 20 था ना, इनके 25 है। गलती तो खुद करती है फिर बोलती है ना। हाँ जी, चित्र छाप लीजिए आप, इसको काटना बताएंगे कैसे होगा। अरे इधर देखो, जिसका नहीं हो रहा था वो। अरे वहां नहीं रहे आप। हाँ भाई, इसको बता दूं कैसे होगा। वैसे खोपड़ा खराब कर नहीं होगा अपने से, पर इधर देखो, ये 5, ये 10 और ये 10 कितना हो गया? 20। कितना हो गया ये? 20। यो बना लू मैं, जब दो 20 के समांतर में जुड़ते हैं तो कितना होता है? आधा। कितना हो गया? 10। ये 10। अब ये देखो श्रेणी में है भाई, कितना हो गया? 40। ये 40 आ गया, कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। ये लो, ये 20 और ये 20 कितना हो गया? 40। यूं बन गया ये 40 और ये 40 कितना हो गया? 20। ये 20, ये 20 और ये 10 कितना हो गया? 30। आगे कितना बचा? ये आपका 60 है, ये इधर कितना हो गया? 30। ये तो आप कर रखे हो। कैसे होता है? R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। 60 गुणा 30 बटे 90। 0 से 0, 3। और कितनी बार कटा? आपका 10 आ रहा था मेरे हिसाब से। रट्टा मारे थे कि डबल कर दिया, तो हमने कोई दिक्कत चेंज नहीं किया है ना। छापो जल्दी। कितना आएगा? किसी किसी के नहीं हो रहा भाई। 10 क्यों आएगा? कौन सा ब्रिज है? वेस्टर्न ब्रिज। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10 से 10 20, 10 से 10 20, ये 20, ये भी 20। कितना हो गया? R बटे N बराबर 20 बटे 2। कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 ओम।
छापो। अब एक क्वेश्चन आया हुआ अपने पास। आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी छापो। हाँ जी, आपको करके बताना है। क्वेश्चन है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये 2, ये 4, ये 3। क्वेश्चन में ये पूछा है 2 ओम व 3 ओम में धारा क्या होगी, बताओ भाई। इसमें और इसमें धारा कितनी होगी, बताओ। बताओ बताओ। हम्म, 9 एम्पियर। कैसे 5 इसकी, करना आपको ही है। हाँ, करना आपको ही पड़ेगा भाई, इसलिए मैंने अगला चैप्टर आज स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि डाउट रहेंगे, मुझे पता था। टोटल बतानी है। इधर देखो, आर निकालो पहले तो, मैं बता दूं। R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस, ये देखो, इसको R1 मान लो पूरे को ही, कितना हो गया 5 गुणा 4 बटे 9, 20 बटे 9, कितना होता है 9 दूना 18, 2 बार में कितना बचा 2, तो 2.2 क्या आया ओम। V क्या दे रखा आपके पास 20, तो IT निकालना अपने को, तो 20 बटे 2.2, ऊपर एक जीरो, 100 बटे 11, 11 नाम 99, कितना बचा 9 हाँ, अब देखो इधर, इसमें से कितना ले लिया इसने 4, तो इसके पास कितनी आएगी 5, लगभग 5 आएगी ना भाई। तो ये आ रही है, देखो समांतर में, तो 20 बटे 4 कितनी आएगी 5। टोटल धारा इसकी खपत धारा बराबर होनी चाहिए ना भाई, हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको करना पड़ेगा ये, आपको खुद को करना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, और छापो इसको जल्दी, करना तो आपको ही पड़ेगा भाई। ये है यहाँ पे
यहाँ पे दे दिया बी। ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5, ये 5 और ये 5। कीजिए, पहले इसको तोड़ो आप। कहाँ से टूट रहा है? आ गया ना सब? लो भाई, कोशिश करोगे, पेन उठाओगे तब होगा ना। कैसे आए? आ गया आंसर? 10 आ गया क्या? यूं, ये, फिर इस पे और इस पे आओ, ये नीचे आ गया ये, और फिर हो गया ये बीच में यूं, और फिर आ गया ये यूं, ठीक है। और ये आ गया यूं। ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? 5। यहां तक आया समझ में? ये श्रेणी में दिखाई दे रहा है ना अपने को, और ये श्रेणी में है? ऐसे क्वेश्चन को बताऊं, परिपथ वाले क्वेश्चन को आपको जिस साइड से सरल लगता है उस साइड से करना है आपको। पहली बात, जिस साइड से आपको सरल लगता है उस साइड से आपको करना है। अब देखो, व्हाइटस्टोन ब्रिज बन गया मेरे हिसाब से, बना कि नहीं बना? ये 10 हो रहा है, समान आएगा आपको पता हो तो। इसको काट दूं मैं, क्यों? अरे P Q R S, या तो देख लो P Q R S। देखो P कितना? 10, फिर Q कितना? 5। ये देखो R कितना? 5। और ये कितना? 10। अब देखो, वज्र गुणा करते हैं, ये कितना हो गया? 100 25। अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, ये कटेगा नहीं। अब देखो, ये नहीं कटेगा ना, तो यहां पे एक कंडीशन आती है, आपको बताऊं मैं। ये यहां पे लगाते हैं, फिर ये प्रतिरोध यूं ऐसे, ये प्रतिरोध लगाते हैं, फिर इसके बाद में जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इनको अलग से हल करते हैं। ये स्टार स्टार को अलग हल करेंगे ये, और यहां पे लगाते हैं फिर ये प्रतिरोध, सॉरी यहां पे ना, ये कंडीशन है। इससे हल होता है ये, इससे हल होता है ये। तो इसके लिए एक ब्रिज पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? एक ब्रिज पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद में ये कहने का मतलब कौन सी अवस्था है? असंतुलित अवस्था है। उसके लिए ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, फिर ब्रिज पढ़ने के बाद में ये उसके मान को मापता है। तो यहां तक तो आप कर सकते हो। इसके बाद में ब्रिज पढ़ेंगे हम, जो या तो कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे, इसमें फिर इसके बाद में ये होगा। अगर मेरी बात सुनो, ये समान होता तो ये कट जाता अपने पास। पूछो किसमें? अरे वो तो मेरी बात सुनो, मैं दोनों के लिए बताया मैंने कि आप इसको चेंज करके फिर ये एक मान हो जाएगा ना, फिर ये जुड़ जाएगा यूं। या तो इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए, एक ही बात है। वो जो स्टार लगाते हो ना आप, या तो यहां पे लगा लीजिए या यहां पे लगा लीजिए, ये यहाँ पे,
वो बताएंगे आपको, पहले ऐसा पढ़ाया नहीं मैंने आपको, अब की बार नहीं पढ़ाया ना, गई बार पढ़ाया था ये, है ना। तो इसको पहले वापस पढ़ाएंगे, फिर आपका जो डाउट है फिर नहीं आएगा भाई, हो सकता है कल की क्लास में हो जाइए। अब पॉइंट डालो आप, तीन समान मान के प्रतिरोधों से, तीन समान मान के प्रतिरोधों से कुल कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। तीन समान मान के प्रतिरोधों से कुल कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। चार बनाए जा सकते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए कौन कौन से बनते हैं। हाँ जी, करो जिसका हो रहा है वो। एक श्रेणी, एक समांतर, दो श्रेणी, एक समांतर और दो श्रेणी, वो दो समांतर एक श्रेणी। हाँ जी, पहला तीन है, ये तीन है भाई, इधर देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, ये आर है, ये आर है, ये आर। पहली बात तो ये बना लीजिए आप, ये आर है, ये आर है, ये आर है, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। दूसरा बना सकते हो आप, ये आर है, ये आर है और ये आर है, कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तीसरा क्रम, ये आर है, ये आर है और ये आर है, ये आर, ये आर और ये आर। ये चौथा आप बना सकते हो, ये आर, ये श्रेणी, ये आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी आर इतने इधर ये। तो क्या याद रखोगे, कुल कितने बना सकते हैं, चार। यहां पे स्टार डेल्टा नहीं आएगा भाई, क्योंकि अब कोई बोलेगा कैसे नहीं आएगा बताओ, अगर स्टार डेल्टा आएगा तो यही बन जाता है, वो ये वाला बन जाएगा, कैसे बनेगा, इधर देखो, ये आपने बता दिया यूं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको हल करते हैं तो ये वही श्रेणी हो गया ना भाई, ये समांतर बना के नहीं बनाई, इसलिए आप कहीं कई बार पांच ऑप्शन दे देता है, पांच मान लेते हो उसको। हाँ जी, छापो जल्दी, छाप लिया। हाँ, अरे क्वेश्चन है, असमान मान के परिपथों, तीन असमान मान के प्रतिरोधों से, तीन असमान मान के प्रतिरोधों से कुल कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। बनाओ, जितने बनते हैं वो। नहीं, चार तक तो बने हुए हैं, उन चार से दो और बनाओ। बना दो,
अलग कहां से बनाऊंगा मैं? अगर समान होते तो कौन कौन सा कैंसिल होता? ये तीनों की जगह एक ही बनता, क्योंकि चाहे ये जोड़ो चाहे ये जोड़ो, बात अलग अलग। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान रख के देखो, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान 1, तबे 1 आ गया ये, है ना? अब इसमें अलग अलग रहते हैं तो ये बन सकते हैं अपने पास, 2 तो बनेंगे मेन, और फिर इन 3 वो 4 बने थे ना, 1 से 2 बनेंगे। और मेरी बात सुनो, ये 1 है ना, तो इससे 2 और बन रहे हैं, और ये 1 नंबर है तो इससे 2 और बन रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आया हुआ क्वेश्चन है, छापो जल्दी। डायरेक्ट रटते हैं, इसको रटना नहीं है, आपको बनाना है ना, जल्दी कीजिए भाई। आवानी पॉइंट डालो प्रतिरोध के मान, जल्दी छापो इसको। प्रतिरोध के मान जल्दी छापो भाई। प्रतिरोध के मान 3 प्रकार का होता है। निम्न मान का प्रतिरोध, निम्न मान का प्रतिरोध, तो क्या कहोगे आप? वह प्रतिरोध जिसका मान, पढ़ा दिया, वह प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। एग्जाम्पल बताओ इसका। पूरे पढ़ा दिए, इसको कर दो। अब मेरी बात सुनो,